नमस्कार। वीडियो नंबर 10 के अंतर्गत मैं बात करने जाऊंगा जीवन की भौतिक गुणवत्ता अर्थात क्या, क्योंकि ये तीसरा निर्देशांक है आर्थिक विकास को मापने का। जीवन की भौतिक गुणवत्ता क्या होता है सर? जीवन की भौतिक गुणवत्ता, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पेन पेंसिल हो तो एक बार परिभाषा लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता की परिभाषा आपको लिखनी है। 2 अंकों का ही सवाल है, छोटा सा, कि लोगों की आवश्यकताओं के साथ साथ लोगों की सुख सुविधा में होने वाली वृद्धि। पुनः एक बार, लोगों की आवश्यकताओं के साथ साथ लोगों की सुख सुविधा में होने वाली वृद्धि अर्थात जीवन की भौतिक गुणवत्ता। लोगों की आवश्यकता भी पूरी होती है और आवश्यकताओं के साथ साथ सुख सुविधाओं में भी। सुख सुविधा में आप लोगों को मालूम है कि भाई फ्रिज, टीवी, मनोरंजन वगैरह वगैरह वगैरह। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत 3 बातें देखी जाती है खासकर। पहला मुद्दा परिभाषा का हुआ। दूसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता में कितनी बातें देखी जाती है, तो कि 3। कौन कौन सी? तो कि 1 भोजन, ईंधन अर्थात बिन टिकाऊ वस्तु। अपनी परिभाषा में आपको लिखना हो तो बिन टिकाऊ वस्तु। दूसरा, टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ वस्तु। पहला टिकाऊ वस्तु, दूसरा बिन टिकाऊ वस्तु, और तीसरा वस्तु और सेवा। पुनः एक बार नोट कर लीजिएगा तीनों मुद्दों को। 1 आप लोगों को लिखनी है बिन टिकाऊ वस्तु, दूसरी लिखनी है टिकाऊ वस्तु, और तीसरा लिखना है चीज वस्तु अथवा सेवा। ये भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत समाहित बातें हैं। 2 अंकों का सवाल है। इसके अंतर्गत जब भी आप लिखो तो आप लोगों को इसको समझाना नहीं है। भौतिक गुणवत्ता मुझे समझाना इसलिए आप लोगों को जरूर है कि भाई जब हमारी प्रथम आवश्यकताएं पूरी हो जाती, उसके बाद जब हम अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ प्राप्त करते हैं, तो फैसिलिटी प्राप्त करने का अर्थ ये होता है कि ये आर्थिक विकास का ग्रोथ हो रहा है। मुद्दा तो केवल 3 ही मुद्दों में बढ़ गया। 2 अंकों का जो सवाल है वो तो आपको लिखना केवल परिभाषा, 3 बातों का समावेश और वो तीनों के नाम। तो लिखने में कोई, पर भौतिक गुणवत्ता को समझना आप लोगों को जरूरी है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको PQL, ऐसे तो PQL है, बट PQL फिजिकल क्वालिटी लाइफ, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के नाम से इसको पहचाना जाता है। परिभाषा 3 बातों का समावेश होता है। 3 बातों में कौन कौन सी बात? 1 टिकाऊ वस्तु, दूसरा बिन टिकाऊ वस्तु, और तीसरा चीज वस्तु अथवा सेवा। ये 2 अंकों का सवाल है। इसके आधार पर आप लोगों को इसका जवाब लिखना रहेगा। धन्यवाद।